हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन, और क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। 5 संख्याओं का ऐसा समूह लिखो, यानी हमने ऐसी 5 संख्याएँ लिखनी हैं जिनका माध्य 20 हो, माध्यिका 10 हो। ठीक है, कुछ संख्याएँ समान भी हो सकती हैं। बात ध्यान से सुनना, अभी 2-3 संख्या बराबर ले लो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 50 होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ आ गई? तो मैंने क्या किया, अब ये देखो, मैंने यहाँ पर ये संख्याएं ली हैं 5, 10, 10, 20 और 55। और अब ये देखो, ये 5 है सबसे छोटा और 55 है सबसे बड़ा। 55 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। तो छोटी और बड़ी संख्या का अंतर हो गया 50। क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं। दूसरी बात, संख्याएं समान है। अब मैं इनका माध्य और माध्यक निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो माध्य देखो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 100 बटे 5 20 आ गया। इन सब का जोड़ 100 आया, 100 को 5 से भाग किया, माध्य 20 आ गया। माध्यिका क्या बताई थी? बिल्कुल बीच वाला आंकड़ा। तो 2 आंकड़े इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, बीच में 10 आ गया। तो हमने एक ऐसी राशि ढूंढ दी जो इस दी गई कंडीशन को पूरा करती है। अब हम करते हैं बेटा प्रश्न संख्या 9। नीचे दी गई ज्यामितीय आकृतियों के लिए बारंबारता सारणी भरो। ठीक है, ये मैंने पहले ही भर रखी है, तो आप इस तरीके से भर सकते हो। क्या कह रहा है ये देखो, इसमें आपको कुछ वर्ग दे दिए, त्रिभुज दे दिए, वृत्त दे दिया, स्टार दे दिया। आपने यहाँ पर साइड में एक तालिका आपको दे रखी, थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ, पूरा क्वेश्चन अगर आपको दिख जाएगा। तो ये देखो कि आपने यहाँ पर तालिका दे रखी, उसमें आकृति बनानी है। ये मैंने वर्ग बना दिया, ये त्रिभुज बना दिया, ये वृत्त बना दिया, ये स्टार बना दिया। किसी भी ऑर्डर में बना सकते हो। यहाँ इनकी बारंबारता लिखनी है। वर्ग 10 बार आया है, तो वर्ग आप गिन भी लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 बार आ गया। और ये होता है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह का मतलब, अगर हमारी बारंबारता 1 है तो हम 1 डंडा लगाएंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, और 5 के लिए इसको ऐसे काट देते हैं। 6 के लिए 1 डंडा और लग गया, 7 के लिए 5 और 2 7 और 3 5 और 3 8 और 5 और 4 9 और 5 10, इस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पर मिलान चिन्ह बना दिया, 5 और 5 10। फिर दूसरी आकृति ली, ट्रायंगल। ट्रायंगल आ रहा है, आप देख सकते हो, आपका 1 2 3 और एक यहाँ है, ये नीचे की तरफ है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ऊपर करोगे स्क्रीन को तो आपको दिखाई भी दे जाएगा। ये वाला है, 4 बार आपका ट्रायंगल आया है, तो 4 डंडे लगा दिए मिलान चिन्ह के लिए। ये देखो यहाँ पर दिख गया ना, नीचे 2 सर्कल, 1 ट्रायंगल और 1 स्टार है, दिख गया। और सर्कल ले लेते हैं अब हम। सर्कल 6 बार आया है, तो ये 6 बार का मिलान चिन्ह है। कैसे बनाया? 1 2 3 4 5 और 1 6, और स्टार हमारा 4 बार है। तो बहुत ही आसान सा ये प्रश्न था। हमने बारंबारता सारणी बनानी थी, जो मैंने बना दिया। आप अपनी वर्कबुक में इसको बना लीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। 5 सिक्कों को 64 बार उछाला गया, उन पर कितनी बार चित आया, इस बात का आंकड़ा नीचे की सारणी में दिखाया है। 5 सिक्के थे, ठीक है, उन्हें 64 बार उछाला गया, तो चित एक बार भी चित नहीं आया 2 पे, 1 बार चित आया 10 सिक्कों पे, 2 बार चित आया 20 सिक्कों पे, 3 बार चित आया 20 सिक्कों पे, 4 बार चित आया 10 सिक्कों पे, और 5 बार चित आया 2 सिक्कों पे। इसके लिए इसने कहा है कि एक दंड आलेख बनाओ। दंड आलेख मैंने बना रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ समझाती हूँ साथ साथ दंड आलेख कैसे बनता है। एक आप ऐसे वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा खींचोगे, और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल। ये देखो, ये मैंने खींच रखी है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष। ठीक है, समझ आ गया? नीचे की तरफ हम चित्तों की संख्या लेंगे, ऊपर की तरफ हम बारंबारता लेंगे। ठीक है, चित्त कितने हैं? 0 1 2 3 4 5। वैसे ये 0 के लिए दंड आलेख बनता नहीं है, तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5। मैं अलग से एक आलेख आपको छोटा सा बना के दिखाती हूँ। ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है। प्रकार या फुटे से बराबर बराबर दूरी पर आपने निशान लगाना है। और बारंबारता आप देखो 2 से 20 तक है, तो मैंने यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ले लिया, हो गया। अब आप देखो कि 0 कितनी बार है बेटा? 2 बार है, तो 0 पर
हम ये 2 तक ले जाएंगे और ऐसे एक डंडा खींच देंगे। ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना। इसके बाद हम बात करते हैं, एक आया है 10 बार, तो एक को ले जाना 10 तक। ये है 2 4 6 8 और ये है 10। तो एक सिधाई 10 से ले लेना ऐसे, और एक के दोनों तरफ हल्का हल्का निशान दोनों तरफ बराबर लगाना। एक डंडा यहाँ से, एक डंडा यहाँ से, और ऐसे मिला देना एक के दोनों तरफ। बाकी को आपने ये साफ़ कर देना है, ये जैसे मैंने अभी अभी साफ़ कर दिया है स्क्रीन पे से। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात आपको? तो ये डंडा बन गया एक के चारों तरफ, ये देखो मैंने यहाँ बना रखा है। ऐसे ही 2 की बारंबारता 20 तक है, तो 2 वाला डंडा में 20 तक ले गई। 3 की भी 20 है तो 3 वाला भी 20 तक ले गई। 4 की 10 है तो 4 वाले को 10 तक ले गई, और 5 की 2 है तो 5 वाले को 2 तक ले गई। और इस तरह से यहाँ पर मैंने ये आपके लिए दंडालेख बनाया है। आई थिंक आप इसको देखो, ये 20 की सिधाई में ये है, लेकिन हमें दिखाना उतना ही है। ये दोनों 10 पे हैं, ये दोनों 2 पे हैं। तो आपने बड़े ध्यान से सफाई से इस दंडालेख को अपनी वर्कबुक में बनाना है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। रेणु ने पासा उछालकर निम्न आंकड़े प्राप्त किए। एक बार उछाला तो 1 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया। इस तरह से मतलब देखो 2 6 3 6 6 4 6 6, इसको पढ़ते चले जाना, तो ये आंकड़े आ गए। अब ये क्या कहता है कि उक्त आंकड़ों को नीचे दी गई बारंबारता सारणी में भरो और उसके सामने दंडालेख भी बनाओ। करना क्या है, इसमें से आपने गिनना है 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार, और 5 और 6 कितनी कितनी बार आए हैं, जो कि मैंने यहाँ गिनकर भर रखा है। आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। तो 1 आया बेटा जी 5 बार, 2 4 बार, 3 6 बार, 4 7 बार, 5 7 बार और 6 31 बार। इन सब का जोड़ आप करके देख लेना। तो जितनी बार आपका आंकड़ा डाटा उछाला गया, रेणु ने कितनी बार पासा उछाला है, इसने बता नहीं रखा, 60 बार उछाला है। मैं आपको बता दूं, ये देखो एक बार, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 और हर लाइन में 10 संख्याएँ, तो ये 60 बार रेणु ने पासा उछाला है। तो ये सब मैंने यहाँ लिख दिया। तो इन सब का जोड़ कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ये 5 के लिए मिलान चिन्ह है, ये 4 के लिए 4 डंडे, 6 के लिए बनेगा 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 7 के लिए, ये भी 7 के लिए, और 31 के लिए देखो 5 10 15 20 25 30 और 1 31। तो ये सारे मिलान चिन्ह लगा दिए मैंने। और अब इनका बनाना है एक दंड आलेख। तो वही चीज़ है, यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींची, इस पर चित्तों की संख्या, और एक रेखा ऐसे। अब यहाँ जो बारंबारता है ना, ये 31 तक जा रही है, तो आपको 31 तक ले जाने के लिए इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। और ये देखो मैंने 5 10 15 20 25 30 तक लिया, बीच में 4 4 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो सारी बारंबारता यहाँ पर शामिल हमारी हो जाती है। अब 1 कितनी बार है, 5 बार, तो 1 वाले डंडे को हम 5 तक ले गए, 1 के दोनों तरफ। ये ध्यान रखना, अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो हल्का सा इधर हल्का सा इधर, दोनों तरफ बराबर। 1 की बारंबारता 5 है, मान लो ये आपका 5 है, तो 5 तक आपने फूटे की सहायता से ये सारा काम करना है। इसलिए मैंने पहले ही इसमें पेंसिल फूटे से बना रखा है, और फिर मैंने कलर किया है ब्लैक पेन से, ताकि आपको सफाई से दिखाई दे जाए। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? तो ये 5 तक हमने ले जाना है, बाकी का हिस्सा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। जिस तरह मेरे में दिख रहा है चित्र में, ऐसे ही दिखना चाहिए। ऐसे ही 2 को ले जाओ 4 तक, 3 को ले जाओ 6 तक, 4 की बारंबारता है 7 तक, 5 को 7 तक और 6 को 31 तक ले जाना है। और ऐसे दंड आलेख बनाना है। ये आलेख आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, इनकी चौड़ाई आपस में सबकी समान होती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में बेटा जी ज़रूर लिखा करो, मैं कोशिश करती हूँ सबको सॉल्यूशन दे सकूँ। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो प्रश्न संख्या 11। एक कक्षा के सभी बच्चों ने 30 बच्चों ने 8 अंक प्राप्त किए। उनके अंकों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करो। पहले बच्चे के भी 8, दूसरे के भी 8, तीसरे, चौथे, पाँचवें, मतलब हर बच्चे के 8 नंबर आ रहे हैं। जब 8 नंबर आ रहे हैं तो बहुलक भी 8 है,
बीच में भी 8 आएगा। और आप माध्य देखोगे ना तो 8 को 30 बार जोड़ के 30 से भाग करो, 30 आठे 240 बटे 30, 8 ही आएगा, क्योंकि सभी आंकड़े समान है ना। सभी आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर 8 बीच में आता है, तो माध्यक भी 8 है, और 8 ही अधिकतम बार आया है, तो बहुलक भी 8 है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। जब सभी आंकड़े बिल्कुल समान हो तो वही आंकड़ा माध्य हो जाता है, वही माध्यक और वही बहुलक। अब एक बड़ा मज़ेदार सा प्रश्न दिया गया है, तुम अपनी कक्षा में एक सर्वे करो जिससे तुम नीचे दिए गए किसी भी विषय में उनकी पसंद के बारे में पूछो। 3 विषय दिए हैं। उसने कहा है कि अपनी क्लास के बच्चों से पूछो तुम्हारा मनपसंद नायक या नायिका यानी हीरो या हीरोइन कौन है, तुम्हारा मनपसंद रंग कौन सा है, तुम्हारा मनपसंद विषय कौन सा है। मैंने रंग वाला चूज़ किया है, आप ज़रूरी नहीं है जो मैंने किया है वही करो, मैंने रंग वाला चूज किया है। अब ये कहता है कि बच्चों से पूछो, भाई आप सुन लो मेरी बात, मान लो आपका नाम रोहन है, तो रोहन की ड्यूटी है कि रोहन अपनी क्लास के सब बच्चों से पूछेगा भाई 5 रंग ले लिए, मैंने कौन कौन से 5 रंग लिए हैं, अब आप देख लो, मैंने लिया 4 लिए हैं मैंने, कौन कौन से लिए, हरा, लाल, नीला, पीला, और मैं अपनी क्लास के हर बच्चे से पूछना है। अब रोहन की क्लास में मान लो 15 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों ने बताया कि हमें हरा रंग पसंद है, 4 ने बताया लाल पसंद है, 2 ने बताया नीला और 6 ने बताया पीला रंग पसंद है। आप चाहो तो अपनी क्लास के बच्चों से पूछ सकते हो उनके फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है, लेकिन लिस्ट आपको देनी पड़ेगी कुछ सिलेक्टेड में से, या उनका मनपसंद सब्जेक्ट कौन है ये भी आप पूछ सकते हो। तो ये आ गया 3, 4, 2 और 6, और इनकी अब हमने बना देनी है दंड आलेख। तो यहाँ तो 4 तो रंग ले लिए, हरा, लाल, नीला, पीला, और बारंबारता 6 तक जा रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1 को ले गए 3 तक, 1 के दोनों तरफ, हरा के दोनों तरफ, लाल को ले गए 4 तक, नीले को ले गए 2 तक, और बेटा पीले को ले गए 6 तक, और बन गए आलेख। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था। अब देखिए प्रश्न संख्या 13, विदित ने 250 लोगों से उनके अपेक्षित लक्ष्यों या सपनों के बारे में सर्वे किया। समझो विदिति है भाई, विदिति एक लड़की है, उसने क्या किया, 250 लोगों का सर्वे किया और उनके सपने पूछे कि भैया तुम्हारा सपना क्या है। जैसे मेरा सपना है गाड़ी खरीदना, या मेरा सपना है मकान बनाना, तो इस तरह की बात उसने उन सब लोगों से पूछी, और वास्तव में उनका लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं इसके आंकड़े उसने इकट्ठे किए, जिन्हें नीचे की सारणी में दिखाया गया है। इनके लिए दोहरा दंड आलेख बनाओ और लक्ष्य पूरा होने या ना होने को अलग अलग रंगों से दर्शाओ। देखो ये दंड आलेख जब मैंने बनाया तो मैंने ब्लू और ब्लैक से बनाया था, लेकिन ये क्योंकि फ़ोटो में खींचकर दोनों ब्लैक हो गए तो आपने अलग अलग रंग बनाने हैं। अब ये देखो ये तो गोल हैं भाई, किसी का सपना है घर खरीदना, सुखी जीवन, कार खरीदना, धनवान बनना, मनपसंद नौकरी, अच्छी शादी। अब ये कहता कितनों का सपना था, कितनों का पूरा हो गया। क्लियर है। 157 लोगों का सपना था घर खरीदना, जिसमें से 109 का पूरा हुआ। 140 का सपना था, 100 का पूरा हुआ। कार खरीदना 131 का सपना था, 150 का पूरा हो गया। 113 ने धनवान बनना था, 7 ही बन पाए। 111 को नौकरी पसंद थी, 60 को मिली। 131 को शादी करनी थी, 113 की हुई। तो इन आंकड़ों का अब हमने चित्र बनाना है। तो मैं आसान करने के लिए सवाल को मैंने इन्हें नाम दे दिया ABCDEF, ठीक है, क्योंकि ये घर खरीदना, सुखी जीवन लिखेंगे तो बहुत लंबा आलेख बन जाएगा। तो अब आप ये यहाँ ध्यानपूर्वक देखो, तो यहाँ मैंने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचे हैं और यहाँ पर 6 निशान ABCDEF मैंने बनाए हैं। ए वाला मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ए मैंने यहाँ लगा दिया। अब घर खरीदने का सपना 157 लोगों का था, तो ये सपना पूरा करने के लिए देखो थोड़ा सा स्क्रीन से मैं नीचे लाती हूँ। ये लेफ़्ट वाले को तो मैं ले जाऊँगी 157 तक और राइट वाले को मैं ले जाऊँगी 109 तक। आप ना अलग अलग रंग भरना बेटा। मान लो इसमें तो मैंने भर दिया यही पर्पल कलर। आपके पास तो पेंसिल और पेन होंगे, एक में पेंसिल से भर लेना, एक में पेन से, या एक में ब्लू भर लेना। इसमें मैंने भर दिया ये वाला रंग। तो इस तरह से 2 अलग अलग आलेख बनाने हैं। वैसे भी मैंने फ़र्क कर रखा है, क्या ध्यान से देखो, एक में मैंने आड़ी रेखाएं खींच रखी हैं और एक में मैंने सीधी रेखाएं खींच रखी हैं, तो उससे भी फ़र्क दिख रहा है। अब आप ये देखो ध्यान से, पहले वाले को मैं ले गई हूँ 157 तक और दूसरा उसी के साथ ए को ले गई हूँ 109 तक, और मैंने ऊपर लिख भी रखा है। तो ये पूरा आलेख ए वाला बन रहा है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आपको इसको करने के लिए 25-25 का गैप लेना पड़ेगा, अंदाजे से करना पड़ेगा। 25, 50, 75, 100, 125, 150, ठीक है। अब एक छोटा सा चित्र दिखाती हूँ जो यहाँ पर दिख रहा है। मान लो ये डी वाला ले लेते हैं।
डी का मतलब है धनवान बनना, 113 लोगों का सपना था। तो इसके इधर वाले को तो मैं ले गई 113 तक। कहाँ तक ले गई? 113 तक। ये देख लो भैया, ये 100 है और 100 से थोड़ी सी ऊपर ये 113 है। और कितने लोगों का सपना पूरा हुआ? तो वो हुआ केवल 7 लोगों का। तो इसको मैं ले गई यहाँ 7 तक। एक ही पर 2 डायग्राम बना दिए, ग्रीन कलर का, एक स्काई ब्लू कलर का। तो इस तरह से हर एक पर आपने 2-2 डायग्राम बनाकर अपना दंड आलेख पूरा करना है। और आगे अब हम बढ़ते हैं। ये हमारा शायद लास्ट प्रश्न है 2, देखते हैं फटाफट से। ये है प्रश्न संख्या 14। किसी शहर के अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 2004, 5 और 9 के आंकड़ों को तालिका में दर्शाया गया है। 3 से 5 साल के बच्चे 2005 में थे 11,500, 3 से 5 साल के बच्चे 2009 में थे 12,000। ठीक है। अब आगे 6 से 8 साल के बच्चे थे 1,10,000, फिर 2009 में रह गए केवल 11,900। ऐसे ही 9 से 11 साल के बच्चे 12 से 14 के, 15 से 17 के। ठीक है, आगे बढ़ूँ। अब जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर दे दो। किन आयु वर्ग की वर्ष जनसंख्या 2005 में समान थी? 2005 वाला खाना ले लो और देखो कहाँ कहाँ जनसंख्या समान है। 11,500, 11,500, 11,500 बराबर है। कौन कौन सी आयु वर्ग है? 3 से 5, 9 से 11, 12 से 14। तो हम लिख देंगे 3 से 5, 9 से 11 और 12 से 14 साल के बच्चों की संख्याएं बराबर हैं। दूसरा है, किस आयु वर्ग में 2005 से 2009 में जनसंख्या में कमी हुई है? समझो बात को कि 2005 में ज़्यादा थी, 2009 में संख्या कम हो गई। 11,500 से 1200, 12,000 ये तो बढ़ रहे हैं, ये कम हो रहे हैं क्योंकि 1,10,000 थे और 11,000 रह गए सिर्फ। ये 11,500 से 1200, 12,200 तो ये भी बढ़ गया, ये कम हुआ है, ये बढ़ गया। तो अब आप ध्यानपूर्वक देखो तो कौन से 2 हैं कम वाले? 1 और 1, 2, यानी कि 6 से 8, 12 से 14। तो 6 से 8, 12 से 14 में जनसंख्या में कमी हुई है। आगे बढ़ते हैं। 9 से 11 आयु वर्ग की 2005 से 9 में कितनी वृद्धि हुई? पहले हमने देखना 9 से 11 साल वाला खाना। पहले 2005 में जनसंख्या थी 11,500, फिर संख्या हो गई 12,200। कितनी बढ़ी? तो 12,200 में से 11,500 घटा दिया, 700 की जनसंख्या बढ़ गई। और अब ये कहता है कि इस दंड आलेख के आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? दंड आलेख हमें कहीं दे नहीं रखा, फिर भी हम निष्कर्ष लिख देते हैं कि अधिकतर आयु वर्ग की संख्या में 2009 में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ये थोड़े से क्वेश्चन प्रायिकता के आ जाते हैं हमारे। ये कहता है कि कुछ घटनाएं निश्चित होती हैं, यानी ऐसा ज़रूर होगा, जैसे बैंगन के थैले में हाथ डालकर कुछ निकालने पर बैंगन प्राप्त होना। भाई आपके पास एक थैला है, उसमें बैंगन ही बैंगन है, हाथ डालोगे तो बैंगन ही तो निकलेगा, उसमें से टमाटर कैसे निकल आएगा? इसकी प्रायिकता 1 होगी, यानी ऐसा तो ज़रूर होगा। अब ये कहता है इसी प्रकार इसी थैले में हाथ डालकर टमाटर प्राप्त करना। अब बैंगन है थैले में, टमाटर कैसे निकलेंगे? नहीं निकलेंगे ना, तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो अनिश्चित घटना और उसकी प्रायिकता 0 होगी। 2 बात। पहली बात क्या बताई कि थैले में बैंगन है और बैंगन ही चाहिए, तो निश्चित घटना 100% बैंगन ही निकलेगा। लेकिन बैंगन के थैले में से टमाटर निकालेंगे, अनिश्चित घटना, टमाटर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आलू और बैंगन से भरे थैले में आलू निकालना ऐसी घटना है जो ना तो पूरी तरह निश्चित है ना अनिश्चित। भाई एक थैला है हमारे पास, एक थैला है हमारे पास, उस थैले में बेटा जी कुछ आलू हैं और कुछ बैंगन है। तो जब हम हाथ डाल के आंख बंद करके निकालेंगे तो हो सकता है आलू भी आ जाए और हो सकता है बैंगन भी आ जाए। तो ना तो निश्चित है ना अनिश्चित। निश्चित का मतलब कतई ऐसा हो जाएगा, अनिश्चित का मतलब बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है आलू आ भी जाएँ और ना भी आएँ। तो इनकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच होगी, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें कितने आलू और बैंगन हैं। अब ये कहता है कि नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं, प्रत्येक के बारे में विचार करो कि वो निश्चित है या अनिश्चित, या पूरी तरह ना निश्चित है ना अनिश्चित, और उनकी प्रायिकता लिखो। ध्यान से सुनना भाई। लाल गेंद के थैले में से नीली गेंद निकालना। भाई जब थैले में लाल गेंद है तो नीली कहाँ से निकलेगी? अनिश्चित, प्रायिकता हो गई 0। घड़ी में 3 बजने की प्रायिकता ना निश्चित है ना अनिश्चित है, क्योंकि 3 तो बजेंगे, लेकिन कब बजेंगे? जब 3 का टाइम आएगा। और घड़ी में बजते कितने हैं? 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे में से एक बार 3 बजेगा तो प्रायिकता हो जाएगी 1/12।
गुड़गांव में सूर्य का 9 बजे अस्त होने की प्रायिकता, सूर्य 9 बजे कभी भी अस्त नहीं होता, तो ये अनिश्चित घटना कभी हो ही नहीं सकता, प्रायिकता हो गई 0। आगे बढ़ूँ, सिक्का उछालने पर पट आना। भाई सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा या तो चित आएगा या पट, यानी ना तो निश्चित है कि भाई ज़रूरी भी नहीं है पट आए और ज़रूरी भी नहीं है कि पट ना आए। प्रायिकता 2 में से एक बार पट आता है तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। और ध्यान से सुन लो, एक पासा उछालने पर 7 आने की प्रायिकता। जब लूडो की गोटी पासे को एक बार उछालोगे तो 7 बिल्कुल भी नहीं आएगा, संभव नहीं है, तो प्रायिकता हो जाएगी 0। और ये अब आपका लास्ट प्रश्न है, नीचे ऐसी 4 घटनाएं लिखो जिनकी प्रायिकता 0 हो। तो ये मैंने लिख दिया, पहले तो यही लिख दी, पासा एक बार फेंकने पर 7 आने की घटना, 7 आ ही नहीं सकता। ताश के 52 पत्तों में हरा इक्का निकालने की घटना, ताश में हरे पत्ते होते ही नहीं तो हरे रंग का इक्का निकलेगा ही नहीं, तो प्रायिकता हो जाएगी 0। हरी गेंदों से भरे थैले में पीली गेंद बाहर निकालना, हरे थैले गेंद हैं, हरी गेंद थैले में, तो पीली कैसे निकलेगी, नहीं निकल सकती, प्रायिकता 0। 100 नंबर की परीक्षा में किसी विद्यार्थी के 105 अंक आना असंभव है, प्रायिकता 0 हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नीचे ऐसी 4 घटनाएं लिखो जिनकी प्रायिकता 1 हो, यानी जरूर ऐसा होगा, निश्चित घटना। देखो भाई, पासा एक बार फेंकने पर 6 या 6 से कम अंक आने की घटना, 100% आएगा या तो 6 आएगा या 6 से कम आएगा। 100 अंक की परीक्षा में 100 या उससे कम अंक आना, भाई 100 नंबर का पेपर है तो या तो 100 आएंगे या 100 से कम आएंगे, तो निश्चित घटना है, प्रायिकता 1 होएगी। हरी गेंद से भरे थैले में हरी गेंद निकालना, जरूर आएगी हरी गेंद। एक सिक्का उछालने पर चित या पट आने की घटना, तो या तो चिताना है या पटाना है, तो प्रायिकता 1 हो जाएगी। और ये इसका लास्ट पार्ट है, नीचे दी गई ऐसी 2 घटनाएं लिखो, नीचे ऐसी 2 घटनाएं लिखो जिनकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में हो। तो हम अपने एक्सरसाइज में से इसको देख रहे हैं। एक सिक्का उछालने पर चिताने की घटना, कितनी पड़ी थी प्रायिकता, 1/2, 0 से बड़ी 1 से छोटी। पासा उछालने पर अभाज्य संख्या आने की घटना, 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं 6 में से, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6। ये जो सेकंड क्रियाकलाप दे रखा है इसको करने की ज़रूरत नहीं है वर्कबुक में। ये कह रहा है कि अखबार से एक दंड आलेख काटो, एक चार्ट पर चिपकाओ, कक्षा में लगाओ, इस पर चर्चा करो, इसे समझो, क्या समझ आया उसे अपनी कॉपी में लिखो। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा जी आपका चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन पूरा हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू।